लाओ से के ताओ ते चिंग का ये पहला सूत्र है। जिस मार्ग पर चला जा सके वो शाश्वत मार्ग नहीं है। जिस नाम का उच्चारण किया जा सके वो परम नाम नहीं है। ये सूत्र केवल एक वाक्य नहीं है, ये हमारे अब तक के पूरे जीवन, हमारी पूरी समझ पर एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस सूत्र की गहराई में उतरने से पहले ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि लाओ से जिस ताओ की बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या। ताओ कोई साधारण शब्द नहीं है, इसके कई आयाम हैं। इसका पहला अर्थ है मार्ग या पथ, द वे। पर यह दुनिया के रास्तों जैसा नहीं है जिन पर पहले से चलने वालों के पैरों के निशान छपे हों। ताओ आकाश में उड़ते हुए उस पक्षी के मार्ग जैसा है जो उड़ता तो है, यात्रा तो करता है, लेकिन पीछे कोई पथ चिन्ह नहीं छोड़ता। ये वो नितांत एकांत पथ है जिसे आपको स्वयं चलना होता है। इसका दूसरा अर्थ है वो परम नियम जिसे हमारे देश के संतों ने धर्म या रित कहा है। ये वो अदृश्य अनुशासन है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। मौसम का बदलना, बीज से वृक्ष का बनना, सूरज का उगना और डूबना, इस पूरे चक्र को थामे रखने वाला जो तत्व है वही ताओ है। लेकिन ताओ केवल एक नियम भी नहीं है, क्योंकि हर नियम की एक सीमा होती है और जीवन असीम है। जीवन में जो भी सबसे सुंदर है, जैसे प्रेम, करुणा या परमात्मा की कृपा, वो किसी नियम से नहीं बल्कि अकारण ही घटित होता है। ताओ उस अकारण कृपा और उस अराजकता को भी अपने भीतर समेटे हुए है, जिससे इस ब्रह्मांड में नए तारों का, नए सृजन का जन्म होता है। संक्षेप में कहें तो ताओ वो सनातन पथ है, वो परम नियम है और साथ ही वो असीम शून्यता भी है जिसे कभी किसी एक शब्द में नहीं बांधा जा सकता। जन्म से लेकर आज तक हमें यही सिखाया गया है कि हर चीज़ का एक नाम होता है, हर मंजिल तक पहुंचने का एक बना बनाया रास्ता होता है। लेकिन जब बात उस परम सत्य की आती है, उस अस्तित्व की जो उस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, तो हमारी सारी भाषाएं, हमारे सारे शब्द और हमारे सारे शास्त्र बहुत छोटे पड़ जाते हैं। ज़रा अपने भीतर झांक कर देखिए। हम जो कुछ भी जानते हैं वो शब्दों के माध्यम से जानते हैं। हमने प्रेम को एक शब्द दे दिया है, शांति को एक शब्द दे दिया है, ईश्वर को एक नाम दे दिया है। लेकिन क्या शब्द कभी वो अनुभव बन सकता है? जब आप जल शब्द का उच्चारण करते हैं तो क्या आपकी प्यास बुझती है? नहीं। जल का अनुभव केवल उसे पीने में है। जब आप प्यासे होते हैं और पानी आपके गले से नीचे उतरता है, उस क्षण जो तृप्ति होती है, क्या आप कभी उसे किसी भी शब्द में बांध सकते हैं? नहीं। वो अनुभव अनाम है। सत्य भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसे ही आप सत्य को भाषा में बांधने की कोशिश करते हैं, वो अपनी जीवंतता खो देता है। वो एक मृत सिद्धांत बन जाता है। लाओस से कहते हैं, जो कहा जा सकता है वो तो सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं, उसे इन छोटे छोटे शब्दों की सीमाओं में कैसे बांधा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई पेंटर अपने ब्रश से आकाश को कैनवस पर उतारना चाहता है। वो नीला रंग भरेगा, कुछ बादल बनाएगा, लेकिन क्या वो कैनवस कभी आकाश हो सकता है? नहीं, क्योंकि आकाश तो वो है जिसमें वो चित्रकार भी खड़ा है, वो कैनवस भी है और पूरी पृथ्वी तैर रही है। जो सबको घेरे हुए है, उसे किसी फ्रेम में कैसे कैद किया जा सकता है? शब्द एक फ्रेम की तरह है और सत्य वो खुला आकाश है। जिस मार्ग पर चला जा सके वो शाश्वत मार्ग नहीं है। मनुष्य का मन हमेशा एक पगडंडी खोजता है। हम चाहते हैं कि कोई हमें बता दे कि सत्य तक पहुंचने का नक्शा क्या है। हम पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस दिशा में जाऊं, कौन सा ध्यान करूं।
कौन सी पूजा पाठ करूं? हम एक हाईवे खोज रहे हैं जिस पर मील के पत्थर लगे हों जो हमें सुरक्षित हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन ताओ यानी परम चेतना का कोई बना बनाया मार्ग नहीं होता। संसार में आपको धन कमाना हो, सफलता पानी हो तो वहां रास्ते हैं, वहां दूसरे लोगों के पैरों के निशान हैं जिन पर आप चल सकते हैं। लेकिन सत्य की यात्रा संसार की यात्रा नहीं है। ये महासागर में तैरने जैसी है। जब कोई मछली महासागर में आगे बढ़ती है तो क्या वो पानी में कोई निशान छोड़ती है? क्या पीछे आने वाली मछली के लिए कोई लकीर बनी रह जाती है? नहीं। या जैसे आकाश में उड़ता हुआ कोई पक्षी, वो उड़ता है तो उसकी यात्रा तो होती है, लेकिन आकाश में उसके पंजों के निशान नहीं छपते। आध्यात्मिक यात्रा नितांत अकेली यात्रा है। इसमें कोई आपका हाथ पकड़कर आपको सत्य तक नहीं ले जा सकता। आपको अपना मार्ग स्वयं चलना पड़ता है, या यूं कहें, आप जैसे जैसे कदम बढ़ाते हैं मार्ग खुद ब खुद निर्मित होता चला जाता है। इससे भी गहरी बात यह है कि मार्ग तो वहां चाहिए जहां मंजिल दूर हो। अगर आपको किसी दूसरे शहर जाना है तो मार्ग चाहिए, लेकिन अगर आपको स्वयं तक आना हो, अपने ही भीतर आना है, तो उसके लिए किस मार्ग की आवश्यकता है? आप जितना चलेंगे आप स्वयं से उतना ही दूर होते चले जाएंगे। सत्य कहीं भविष्य में नहीं बैठा है कि आप यात्रा करके उस तक पहुंचेंगे। सत्य तो यही है, इसी क्षण में, इसी श्वास में। इसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, केवल जागना है, रुक जाना है। जब दौड़ना बंद हो जाता है, जब मन की सारी यात्राएं ठहर जाती हैं, तब जो प्रकट होता है वही ताओ है। जिस नाम का उच्चारण किया जा सके वो परम नाम नहीं है। हम मनुष्यों को हर चीज पर लेबल लगाने की बहुत गहरी बीमारी है। जब तक हम किसी चीज को एक नाम नहीं दे देते, हमारा मन बेचैन रहता है। नाम देते ही हमें एक झूठी तसल्ली मिल जाती है कि हां, अब मैंने इसे जान लिया। जरा एक छोटे बच्चे को याद कीजिए, जब वो पहली बार किसी फूल को देखता है तो वो उसे गुलाब या कमल नहीं कहता, वो बस उसे देखता है। उसकी आंखों में एक परम आश्चर्य होता है। वो उस फूल के रहस्य को पी रहा होता है। उसके लिए वो फूल एक जीवन चमत्कार है। तभी कोई बड़ा वहां आता है और कहता है, बेटा इसे गुलाब कहते हैं। बस उसी क्षण वो चमत्कार मर जाता है, वो रहस्य खत्म हो जाता है। अब वो बच्चा जब भी उस फूल को देखेगा, वो फूल को नहीं देखेगा, वो केवल गुलाब शब्द को याद करेगा। नाम देते ही हमने चीजों को बांट दिया, उन्हें सीमित कर दिया। अगर एक छोटे से फूल को नाम देने से उसका रहस्य खो जाता है, तो उस परम विराट सत्ता को, उस परमात्मा को हम कैसे कोई नाम दे सकते हैं? मनुष्य ने अपनी अपनी सुविधा से उसे नाम दे दिए हैं। कोई उसे एक नाम से पुकारता है, कोई दूसरे नाम से, और फिर हम उन नामों के लिए लड़ते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो नाम हमने ही गढ़े हैं। जो शब्द समय के भीतर पैदा हुआ है, मनुष्य के कंठ से पैदा हुआ है, वो उस सत्य को कैसे परिभाषित कर सकता है जो समय और अंतरिक्ष के भी पार है? अस्तित्व का कोई नाम नहीं है, हवा का कोई नाम नहीं है, वो केवल बहती है। प्रकाश का कोई नाम नहीं है, वो केवल प्रकाशित करता है। परम सत्य भी बस है, उसे पुकारा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। जब हम लाओत्से की इन बातों को सुनते हैं तो हमारा मन एक नई चालाकी करता है। मन कहता है, ठीक है, अगर नाम में कुछ नहीं रखा, अगर मार्ग में कुछ नहीं रखा, तो मैं निर्विचार हो जाता हूं, मैं शून्य हो जाता हूं। और फिर आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं शांत हो रहा हूं, मेरे विचार रुक रहे हैं, मैं शून्य में जा रहा हूं। लेकिन बहुत ध्यान से देखिए, मैं निर्विचार हूं, क्या यह भी एक विचार नहीं है? जब तक आपके भीतर ये देखने वाला मौजूद है कि मैं शांत हूं,
तब तक आप शांत नहीं हैं। ये मन का ही एक सूक्ष्म रूप है। मन ने पीछे के दरवाजे से फिर प्रवेश कर लिया है। अहंकार अब एक नया आभूषण पहनकर आ गया है, आध्यात्मिक अहंकार। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए आप उसमें अपना हाथ डाल दें और उसे जबरदस्ती स्थिर करने की कोशिश करें। आप जितना प्रयास करेंगे कीचड़ उतना ही ऊपर आएगा, पानी और गंदा हो जाएगा। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप प्रयास से ला सकें। ताओ कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे आप अपनी मेहनत से हासिल कर लें। जहां भी प्रयास है वहां वासना है, और जहां वासना है वहां मन है। तो फिर क्या करें? कुछ मत कीजिए, प्रयास छोड़ दीजिए, तट पर बैठ जाइए। अपने भीतर उठने वाले विचारों को, अपनी भावनाओं को बस गुजरने दीजिए। उन्हें ना तो अच्छा कहिए ना बुरा। उन पर कोई लेबल मत लगाइए, उन्हें कोई नाम मत दीजिए। बस एक शांत साक्षी की तरह खड़े रहिए। जब आप बिना किसी विरोध के, बिना किसी नामकरण की चीजों को केवल देखते हैं तो धीरे धीरे पानी अपने आप शांत होने लगता है, कीचड़ नीचे बैठ जाता है। और जब वो सन्नाटा गहरा होता है, जब भीतर ये बताने वाला भी नहीं बचता कि मैं शांत हूं, जब मैं और तू का भेद मिट जाता है, जब खोजने वाला खुद ही खो जाता है, तब जो शेष बचता है वही ताओ है। वो कोई शून्यता नहीं है जिसे डर लगे, वो एक परम पूर्णता है। वो एक ऐसी एक रास्ता है जो कभी नहीं बदलती। वो ऐसा अनाम है जिसमें सारे नाम समाये हुए हैं। उसे खोजने कहीं बाहर मत जाइए, किसी मार्ग पर मत भटकिए, किसी शब्द को मत पकड़िए। बस अपने इसी क्षण में, अपनी इसी श्वास में पूरी तरह से ठहर जाइए। जब सब कुछ ठहर जाता है, तब सत्य स्वयं आपके द्वार पर चला आता है।